दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह पर एक बेवा औरत रहती थी जिसके दो छोटे बच्चे थे। उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। शौहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने धक्के मारकर उसे घर से निकाल दिया था और कहा कि तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपना बोझ जाओ और खुद उठाओ, हमारे घर से तुम निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी क्या जरूरत है। दोस्तों, उसकी दो बेटियां थीं। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले जरूर उसे गले लगा लेते कि ये हमारे वारिस हैं, मगर बेटियों को कबूल कहां किया जाता है, इसलिए उस औरत को घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वो औरत अपने मायके यानी अपने माँ बाप के घर आ गई। उसके घर वाले भी कोई मोहब्बत करने वाले नहीं थे, बल्कि भाई के ऊपर पूरा घर था। और जाहिर सी बात है, जब भाई की शादी हो जाती है तो भाभियों का राज होता है। माँ बाप का फिर तो कोई रोल नहीं होता। बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को रोजाना देखा करते थे कि उनकी बेटी कितनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रही है। उसकी भाभी उसको नौकरानी बना कर रखती है। ये औरत हमेशा रोती रहती थी, लेकिन जानवरों पर रहम किया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा। जब वो सामान लाने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक जख्मी बिल्ली नजर आई। उसकी एक टांग टूटी हुई थी। उसने बिल्ली को उठा लिया और वापसी में अपने घर अपने साथ ले आई। अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, ये बिल्ली मुझे मिली है, ये बहुत जख्मी है, दर्द में है, चलो हम इसका ख्याल करते हैं, इसकी मरहम पट्टी करेंगे। माँ बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ख्याल रखा। उसको खाना पानी खिलाते, उसके जख्म को सही करते, यहां तक कि 2 महीने के बाद उसकी टांग बिल्कुल सही हो गई। लेकिन उस बिल्ली को उस घर में रखना इतना आसान नहीं था। रोजाना भाभी ताने देती थी, रोज भाई आकर डांटता था कि तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो गया है। तू तो हमारे सर पर पहले ही से सवार थी, अब इस जख्मी बिल्ली को लाकर हमारे सर पर बिठा दिया है। यह हमारे हिस्से का भी खाना खा जाती है, दूध भी पी जाती है। तुम कब तक हमारे लिए मुसीबत बनकर रहोगी। इसके बाद दिन गुजरते गए। एक दिन उसके भाई का बच्चा छत से गिर पड़ा। पूरी बस्ती में शोर हो गया। भाभी को मौका मिल गया। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, तुम्हारी बहन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये जो बिल्ली लेकर आई है, उस बिल्ली के चक्कर में मेरा बच्चा छत पर गया था और वहां से गिर गया। इसके बाद उसकी भाभी कहने लगी, इन सब को अभी यहां से बाहर निकाल दो, वरना। अब उस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। भाई ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत अजाब में मुब्तला हो गए हैं। मेरे बीवी बच्चे परेशान हो चुके हैं। बूढ़े माँ बाप को पालूं या तुम्हें और तुम्हारे उन बच्चों का बोझ पालूं, या फिर तुम्हारी बिल्ली जो तुम लेकर आई हो उसके खाने पीने का इंतजाम करूं। अब तो उसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा मामला हो गया है कि वो मरते मरते बचा है। बेहतर यह है कि तुम यहां से चली जाओ, अपना कहीं और इंतजाम कर लो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी और ज्यादा नहीं उठा सकता, क्योंकि माँ बाप में वो ताकत नहीं है कि वो अपने कमजोर बच्चों के लिए लड़ सकें और अपनी बेटियों के लिए वो किसी के सामने खड़े हो सकें। बेवा होना या तलाकशुदा होना कोई जुर्म नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से औरत को धुतकारा जाता है। क्यों घर वाले सपोर्ट नहीं करते? क्यों बेवा या तलाकशुदा को बोझ समझते हैं? दोस्तों, हदीस मुबारका में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की परवरिश करने वाले माँ बाप और बहन का हक अदा करने वाले भाई के लिए बहुत सारे इनामात का वादा फरमाया है। यहां तक कि वो बहन या बेटी जो बेवा हो या तलाकशुदा हो, अगर माँ बाप या भाई उसकी मदद करते हैं तो इस पर भी यकीनन अल्लाह तबारक तआला दोनों जहान में इसका बेहतर अजर अता फरमाएगा। लेकिन दोस्तों, वो जाहिल लोग इस बात को नहीं समझते थे। वो वालिदैन रोते पीटते रहे। उनकी बेटी के साथ इतना बुरा सुलूक हो रहा था, नौकरानी बनाकर उसको घर में रखा गया था, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। और यूं बेटी अपने माँ बाप को खामोशी से देखती हुई वहां से चली गई। वो औरत जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। उसको कहीं एक छोटी सी झोपड़ी मिल गई। किसी ने एहसान करके उसको एक कमरा दे दिया। वो वहां अपने बच्चों के साथ रहने लगी।
लोगों के घरों में जाकर कामकाज करके अपना घर चलाने लगी। दोस्तों, उसके शौहर ने मरने से पहले अपने एक करीबी दोस्त के साथ एक एहसान किया था। जब उसका दोस्त बहुत मुश्किल में था, सख्त परेशान था, उसने उसको 10,000 दीनार बतौर मदद दिए थे और कहा था कि मेरे दोस्त, तुम ये अपने पास रख लो और अपना काम चलाओ। जब उसे ये पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो चुका है, तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त ने मुझे मुश्किल के वक्त में 10,000 दीनार दिए थे। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके 10,000 दीनार उसकी बेवा को वापस लौटा दूं, ताकि वो इस मुश्किल और परेशानी से बाहर आ सके। उसके बाद वो आदमी उसके ससुराल आया और कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा दोस्त दुनिया से जा चुका है। मैं उस वक्त इस मुल्क में नहीं था। भाभी और बच्चे कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ससुराल वालों ने बताया कि वो लोग अब यहाँ नहीं रहते, बल्कि वो अपने मायके जा चुकी है। उसने मायके का पता मालूम किया और वहां पहुंच गया और मालूम किया कि क्या फला औरत यहाँ पर रहती है। भाई तो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। वही तेज तर्रार भाभी थी। वो कहने लगी, बस क्या बताएं, बोझ बनकर बैठी हुई थी। अब खुद ही एक दिन यहां से चली गई, न जाने कहां गई, हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अब वो शख्स परेशान होने लगा कि उस औरत की मदद भला कैसे करूं। जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो वो बिल्ली घर के बाहर ही मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी के पैरों से लिपट गई। उसने देखा कि ये भला बिल्ली कौन है, ये मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है। वो समझ गया कि जरूर ये बिल्ली कुछ बताना चाहती है। बिल्ली आगे आगे चलने लगी। वो दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहां तक कि वो उस झोपड़ी तक पहुंच गई जहां पर वो बेवा औरत रहती थी। उस शख्स ने दरवाजा खटखटाया। औरत ने पूछा, कौन है? आदमी ने कहा, मैं आपके शौहर का दोस्त हूं, बहुत दूर से आया हूं, आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं आपके शौहर के हवाले से। ये सुनकर उस औरत ने उसे घर में बुला लिया। वो शख्स कहने लगा, बहन, आपके शौहर ने यानी मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं अपने शहर का अमीर इंसान बन चुका हूं, लेकिन वो 10,000 दीनार आपके शौहर ने जो मुझे दिए थे, वो मैं आपको लौटाने आया हूं। इसके अलावा भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सब ने अपने घर से निकाल दिया है। आपसे मैं कहता हूं, आप मेरे घर चलें। मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं। आपको इस दुनिया में मैं यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता हूं। आप मेरे घर चलें, मेरे घर का हिस्सा बनकर आप रहेंगी। मेरे दोस्त ने मुझ पर उस वक्त बहुत बड़ा एहसान किया था जब मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। अपने दोस्त की मदद की वजह से ही मैं इस काबिल बना हूं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सका हूं। क्या आज मैं परेशानी के आलम में उसके बीवी बच्चों को यूं ही अकेला छोड़ दूं? नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो बिल्ली वहां खड़ी ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा रही हो और जैसे कह रही हो कि तुम मुझे अपने साथ अपने घर में लेकर गई थी। अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐसा नवाज दिया कि अल्लाह ने तुम्हें हमेशा के लिए इज्जत की जिंदगी अता कर दी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।